आप सबका तहे दिल से शुक्रिया है। मेरा नाम संजीत है और शुरू करते हैं कि आप कैसे शेयर बाज़ार में आके खूब सारे पैसे कमा सकते हैं अगर आपके पास प्रॉपर स्किल्स है तो। अगर आप गैम्बलिंग करना चाहते हैं, 2 दिन में पैसा डबल करना चाहते हैं, तो ये प्रेजेंटेशन आपके लिए बिल्कुल ही नहीं है। आप कुछ और काम कर लीजिए, अपना टाइम ज़ाया नहीं कीजिए। अगर किसी को स्किल्स की ज़रूरत है, वो चाहता है कि उसके लिए बैकअप में पूरी लाइफ एक पोटेंशियल इनकम उसको जनरेट करते रहे, उसके हाथ में कुछ स्किल्स है, ये वीडियो उसके लिए ही केवल एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि आप सबको पता होगा, जैसे बैंक होता है तो बैंक को रेगुलेट करता है आरबीआई। तो वैसे ही अगर जो हमारा पैसा जाता है शेयर बाज़ार में, हम कोई शेयर को परचेज करते हैं, तो वो पैसे का लेखा जोखा कौन सा डिपार्टमेंट करता है? हाँ जी, उस डिपार्टमेंट का नाम है सेबी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या क्या करेगा कि राइट क्या है शेयर होल्डर का, इंट्रोडक्शन क्या है म्यूचुअल फंड का, हम कैसे बाई और सेल कर सकते हैं शेयर का, और कैसे भी आप अपना कंप्लेन भी इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, और इसका हेल्प नंबर भी आपको डिस्कस किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेबी का काम क्या है। देखिए, सेबी का 3 काम है। हम सब पूछते हैं सेबी क्या करता है। सबसे पहला काम है कि आपके जो प्रोडक्शन है, हमारा जो प्रोडक्शन है वो सेबी ही करेगा। ये हमारा प्रमोट करेगा मार्केट को, जीडीपी ग्रो करने में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा, ताकि हम जब पैसा देंगे तो वो पैसा कहीं ना कहीं शेयर बाज़ार में के थ्रू कंपनी में जाएगा, और कंपनी अपने बिजनेस आइडिया को अच्छे से इम्प्लीमेंट करके ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और हम भी यूएस जैसे डेवलप कंट्री में शामिल हो जाएंगे। क्या क्या मेन काम करता है सेबी? तो आपको पता है, जो भी नए नए प्रोडक्ट होते हैं उनको भी ये मार्केट में लाएगा। मार्केट की इफिशिएंसी को और ट्रांसपेरेंसी आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल खुला हुआ, कितना पैसा उस कंपनी में है, कितना का डेट है, कितना का इक्विटी है, क्या मार्केट शेयर है, क्या एंटरप्राइजेज वैल्यू है, क्या पी ई रेशियो है, क्या पीबी रेशियो है। अगर आप नए हैं और आप चाहते हैं कि शेयर बाज़ार में आके आप ये पैसा इन्वेस्ट करें और वो पैसा धीरे धीरे पैसा ग्रो हो, कौन सा शेयर आपके लिए बेस्ट होगा, तो आप मेरे चैनल पे जाइए। वहाँ पे आपको स्टॉक क्लासेस नाम का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसका पूरा पूरा वीडियो देखिए। पहले आप उसके जो टर्मिनोलॉजी होते हैं, जो मैंने आपको बोला, उसका मतलब समझिए। फिर मैंने कम से कम 50-60 शॉर्ट्स बना रखे हैं, आप उसको देखिए। एक पेपर ले लीजिए, नोटबुक बना लीजिए, और इसको 2-3 बार रिवाइज कीजिए। और जैसे मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूँ, वैसे उसके साथ आप उसके साथ डेमो कीजिए। पहले आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, आप देखिए कि आपका स्कोर क्या है। आप सच में पैसा लगाते इस कंपनी में तो आपको कितना का प्रॉफिट होता, और 6 साल में क्या होता, रफली आप आइडिया लगाइए। एक बार अगर आप पेपर ट्रेडिंग में अगर आप मास्टर हो गए, तो आप शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट रियलिटी में कर सकते हैं, ताकि आपको नुकसान ना हो, और आप क्या प्रोज है, क्या कौन सा है, कितना ये मार्केट रिस्की है, आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको आइडिया, आपका नॉलेज और आपका स्किल्स बढ़ता चला जाएगा, और आज के बाद से आप कभी भी किसी पे भी टिप्स के लिए और किसी कॉल पे निर्भर नहीं रहेंगे। तो ये सेमिनार बोलिए या वर्कशॉप बोलिए, उन सब के लिए है जिनके सपने बड़े हैं और जो चाहते हैं कि वो भी दूसरों की तरह सब कुछ उनके पास हो, अपना घर और खूब सारा घर, खूब सारा गाड़ियाँ। और इसके लिए आपको स्किल्स में होना बिल्कुल ज़रूरी है, और स्किल्स तब आएगा जब आप सीखेंगे, और सीखने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, और आपको कमेंट्स में खूब सारे सवाल पूछने पड़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब हम अकाउंट खोलते हैं, तो हमने देखा कि सेबी एक ऑर्गेनाइजेशन है और 3 काम सेबी करता है। सेबी जो है रेगुलेट करता है स्टॉक एक्सचेंज को, और आपके जितने भी क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, डिपॉजिटरी है, कंपनी है, और इनके अंदर जो हम डीपी, आपको पता है, जब जैसे कि हमारे जैसे अकाउंट नंबर होता है, वैसे जब डीमेट अकाउंट में ड्रॉ करेंगे तो आपका भी डीपी आईडी होता है। और ये आपको पता है, स्टॉक एक्सचेंज जब आप जाएंगे ना, तो इसके अंदर होते हैं ब्रोकर। आपने नाम सुना होगा
जैसे एंजल ब्रोकिंग, शेर खान, टॉप स्टॉक, शायद नाम मैं गलत बोल रहा हूँ, या एंजल ब्रोकिंग। अगर आप भी चाहते हैं, मैं सेलेक्ट करता हूँ जीरोधा को, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अगर आप चाहें तो अपने अकाउंट उससे आप खरीद लेंगे, क्योंकि जीरोधा एक क्या है, डिस्काउंट ब्रोकर है, यानी कि डिलीवरी चार्ज ना के बराबर है और बाकियों के कंपेयर में पैसे बड़े कम लेते हैं। और मैं अकाउंट के जो बैंक हैं उनके साथ मैंने इसलिए अकाउंट नहीं खुलवाता हूँ ताकि उनके चार्जेज 3-4 गुना ज़्यादा पड़ जाते हैं एज कम्पेयर टू जीरोधा। अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तो प्रोटेक्शन थोड़ा सा हर फील्ड में बचाऊंगा, तो पैसे सालों दर सालों करोड़ों में हो जाते हैं, लाखों में हो जाते हैं। इसीलिए मैंने डिस्काउंट ब्रोकर से ही अपना अकाउंट ओपन करवाया, और आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, आप भी वहीं से करा सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि एक हमें पता है कि अकाउंट खोला जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब एक तो आप बैंक में होता है सेविंग अकाउंट, और आपको पता है उसमें, क्योंकि उस सेविंग अकाउंट से आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे जाएंगे या आपके डीमैट अकाउंट में पैसे जाएंगे। आप जब सेल करेंगे शेयर को या बाई करेंगे, ये पैसे रिवर्ट होंगे और फिर आपकी सेविंग अकाउंट में जाएंगे। यानी कि जो भी अकाउंट आप देते हैं वाइल डूइंग योर eKYC, या जब अपना आप साइन अप करते हैं, तो उसी अकाउंट में आपके पैसे बाकी जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो आएगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होगा। आपको चाहिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस आप दे सकते हैं, पैन कार्ड आप दे सकते हैं, बैंक डिटेल, और आप दे सकते हैं पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। तो इसमें से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट्स आप दे देंगे, उससे आपका अकाउंट बिल्कुल खुल जाएगा। एक बार अगर आपका अकाउंट खुल जाए तो डीमैट अकाउंट खुल जाएगा, और उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर जाएंगे। फीचर क्या क्या हो सकता है कि देखिए, आप जैसे मान लीजिए कि ये होता है पब्लिक इशू। पब्लिक इशू में क्या होता है कि सबसे पहले एक कंपनी अगर लिस्ट होती है तो अपना IPO निकालती हैं, और हम उन कंपनियों के बारे में जानते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम उनमें इन्वेस्ट करते हैं। IPO देखिए, फ्रेश IPO आता है, ऑफर फॉर सेल आता है, FOO आता है, लेकिन हमारा अभी पर्पस क्या है, इस शेयर की कोई शेयर में हमें इन्वेस्ट करना। बस मैंने इसका स्ट्रक्चर आपको दिखा दिया ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए। अब यहाँ पे क्या है कि इन्वेस्टिंग करने का मतलब होता है कि आप, अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, आपके पास कुछ पैरामीटर पता ही नहीं है, अगर आपसे कोई पूछे कि फेस वैल्यू का मतलब क्या है, बुक वैल्यू का मतलब क्या है, मार्केट कैप क्या है, ROE क्या है ना, ग्रोथ कैसे देखते हैं, तो सिंपल सा मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है। एक बार आप वीडियो देखेंगे जो अपने चैनल पे अपलोडेड हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी से कुछ भी चार्ज नहीं लिया गया। मेरा एक ही मोटिव है कि जो इस वीडियो को देखे वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए, उसके पास करोड़ों, कम से कम 100-200 करोड़ रुपए इसके अकाउंट में हो, ताकि वो लोगों को कंट्रीब्यूट कर सके और अपना लाइफ अच्छे से क्या कर सके, इन्वेस्ट कर सके हैप्पीली। इसलिए सेमिनार मैं रात को भी रिकॉर्ड करता हूं, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कंटेंट आप लोगों के सामने शेयर कर सकूं। सबसे पहले क्या है कि पब्लिक इशू ये होते हैं 3। आपको पता है एक ऐसा भी अकाउंट आया करता था, वो 3 in 1 था, मतलब उसमें सेविंग अकाउंट भी थे, डीमैट अकाउंट भी थे, करंट अकाउंट भी थे। लेकिन अब इनकी ज़रूरत नहीं है। अब आपको जीरो ब्रोकरेज में जाना है, डायरेक्ट आप शेयर का अलग से अकाउंट कीजिए, बैंक का अलग से कीजिए, और आपको क्रेडिट कार्ड वगैरह से दूर ही रहना है, क्योंकि वो एक टाइप का लोन ही है। और मैं लोन और क्रेडिट कार्ड को कभी भी मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता, ना मैं यूज़ करता, क्योंकि ये भी एक मिस्टेक्स है। जो फ्रेशर लोग आते हैं मार्केट में, वो सबसे पहले यही देखते हैं कि मुझे क्रेडिट कार्ड मिल जाए, और फिर उसके EMI चुकाएंगे, फिर उससे वो बैंक को प्रॉफिट होगा। तो मैं बैंक के अगेंस्ट नहीं हूँ, बस मैं बताना चाहता हूँ कि एक टाइप का लोन है, और लोन हमें जल्दी लेना नहीं चाहिए। इसमें यही है कि आप कैसे कैसे अकाउंट को खोल सकते हैं। तो आपके पास 2 मोड है, ऑनलाइन मोड है और ऑफलाइन मोड है, दोनों से आप आराम से कीजिए। अब देखिए क्या है कि हर शेयर होल्डर का कुछ राइट्स है कि जो भी आपके पास आप ट्रांसपेरेंसी करेंगे, शेयर को सेल करेंगे, बाई करेंगे, सारे के सारे काम क्या हो जाएंगे, ट्रांसपेरेंटली तौर पे होते हैं। ये कुछ राइट्स है, आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमें आगे चलना है। अब क्या होता है, eKYC बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ eKYC? eKYC में आपको ये बताना है कि वो ऑथेंटिकेट करते हैं कि आप एक सच्चे में बंदे हैं, आपका डॉक्यूमेंट्स है, आपका जो आधार है,
आपके पेन से लिंक्ड है, वो OTP ऑथराइज करके फिर उसके बाद से आपका eKYC हो जाए, फिर उसके बाद सिग्नेचर लेंगे, फिर आपका अकाउंट खोल सकता है। ये eKYC अगर एक जगह आपने करा दिया, यही म्यूचुअल फंड में भी हो जाएगा और अब जगह जगह इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ये आप थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट काम है कि म्यूचुअल फंड क्या है। इसका मैंने पहले से ही एक सेपरेट सेमिनार दे चुका हूँ, आप ये बिल्कुल समझ लीजिएगा। इस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। अगर आपके पास नॉलेज कम है तो आप म्यूचुअल फंड क्यों सेलेक्ट करेंगे? देखिए, सबसे जो मेरा फेवरेट नंबर पे है वो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। दूसरा क्या है, आपके पास टाइम का इशू होगा तो दूसरे पीस को सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा क्या है, ये वाला है। और चौथा क्या है, फोर्थ ये वाला है। और इसके बाद मेरे को डाइवर्सिफिकेशन भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगता है, उसको फोर्थ पे रखेंगे। और उसके बाद हम फिफ्थ पे रखेंगे रिटर्न पोटेंशियल कितने का है। म्यूचुअल फंड हर टाइप्स के होते हैं, इक्विटी भी है, डेट भी है, हाइब्रिड भी है। सबके बारे में अलग से ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप यंगस्टर हैं, आप 20s में हैं, मतलब 20 साल के अंदर या 20 स्टार्ट हुआ है, 20 और 30 के बीच में अगर आपका एज है, आपके पास है एक जादू। उस जादू का नाम है, आपके पास है वक्त। वक्त का मतलब आपके पास है टाइम। तो मैं बोलूँगा आप अपने 80% पैसा जो है इक्विटी में, मतलब म्यूचुअल फंड इक्विटी में इन्वेस्ट करना एक स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या हो जाएगा, आपके पास SIP करा लीजिए या कंपाउंडिंग जो बात करेंगे उसको आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये दिया हुआ है कि कभी भी आप कोई फंड लेते हैं उसको रिसिप्ट वगैरह आपको दे देंगे, पावर ऑफ अटॉर्नी आपको मिलेगा और इस सारे के सारे लीगल होते हैं, तो आप इसको इलीगल नहीं मान सकते हैं। क्या एडवाइस है एज ए इन्वेस्टर, जो उससे भी बोलती है कि हमेशा आप अपना राइट्स को जानिए, आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। कुछ भी अगर आपको लेना है तो पहले आप सोच समझ लीजिए और आप कभी भी गैम्बलिंग मत कीजिए। लिखा हुआ ना कि डू नॉट डू एनी गैम्बलिंग एट ऑल। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप स्किल्स का यूज कीजिए और आप भी सेलेक्ट कीजिए। ये दिया हुआ है कि अगर आपको किसी भी टाइप का कोई कंप्लेन वगैरह होता है, इस सेबी का वेबसाइट है, आप इस पर बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं। आप इनके मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप कुछ भी वहाँ पे डाउट्स है, इनके टोल फ्री नंबर है, आप इन पे कॉल कर सकते हैं। जैसे RBI काम करता है वैसे ही सेबी भी काम करता है और एक काम कंपनियों के लिए नहीं करता है, ये हम सबके लिए काम करता है। हमारे अगेंस्ट जो भी कंप्लेन है वो कंप्लेन को रेज करता है और ट्रांसपेरेंसी और लिक्विडिटी को मेंटेन करने के काम में आता है। जैसे जैसे आप मार्केट में आगे चलते जाएंगे तो आपको एक्सपीरियंस होते जाएगा और आपको लगेगा कि आपका पैसा सेव है। अगर आपने अच्छा स्किल सीख लिया और आपने उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लिया तो पैसे बनाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। और अगर आप यंगस्टर हैं तो मैं आप लोग पूछते हैं कि मैं कितना % पे हैप्पी रहता हूँ। मैं देखिए, मेरा आइडियल वे कितना है 52, अगर 20% मेरे पास अगर इनकम आता है तो वो इनकम हमारे लिए सफिशिएंट है। ये किस किस टाइप से हम जैसे कि सेल कर सकते थे, तो आपने अकाउंट खोल लिया, डॉक्यूमेंटेशन करा दिया, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, फिर आपको मेल पे जीमेल पे जो आप देंगे कॉन्ट्रैक्ट नोट आ जाएगा, कितने पे सेल किया, कितने पे बाई किया, फिर आपने मार्जिन लिया होगा तो वो क्या है, और आपके पास उसका पूरा डिटेल आपको मेल कर देंगे। और ये जो आपको अकाउंट जो कि हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके थे हम लोग, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लिए नेसेसरी हैं, अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तभी आप खोल पाएंगे यहाँ पे इंडिया में डीमेट अकाउंट, राइट। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। और यहाँ पे मोड ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर कैसे करते हैं, देखिए, अगर आपको कोई ऑर्डर आपने, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने अकाउंट अपना खुलवा लिया, तो हमें क्या कर लेना है, हम जिस एजेंसी से हमने अपना अकाउंट ओपन करवाया, आप उसको फ़ोन पे कॉल करके बोल सकते हैं कि भैया अभी आप इस कंपनी में इतने शेयर लगा लो, वो पैसे आपके अकाउंट में होंगे, ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएंगे। दूसरा क्या है कि आजकल टेक्नोलॉजी बड़ा ही इन्वॉल्व हो गया, तो मतलब क्या है, आप खुद ब खुद अपना ऑर्डर खुद प्लेस कर सकते हैं। और मैं आपको सिखाऊंगा भी कि
कैसे किसी ऑर्डर को सेल करते हैं, बाई करते हैं, और कैसे आप उसके बारे में पता कर पाएंगे कि वो स्टॉक्स के डेट कितने हैं, क्या P/P रेशियो है, क्या P/B रेशियो है, कैश वैल्यू क्या है। ABCD जो होता है ना, वो आपको अगर एक बार मिल जाए, और अगर आप इस ABCD पे कमांड कर लिया आपने, और आपकी IQ अगर थोड़ी सी अच्छी है, तो मैं बता रहा हूँ आपका जजमेंट बिल्कुल सही होने वाला है। जो भी आप कंपनी देखेंगे तो आप खुद बोल देंगे कि इस कंपनी का ग्रोथ अच्छा है या बुरा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वी विल डिस्कस इन द लेटर क्लासेस। इसमें क्या है कि पे, आपको पता है कि जो भी आप अकाउंट खुलवाएंगे उसमें पे हमें करना पड़ता है। पे एक बार कर देंगे तो फिर आप बाई करेंगे, बाई करके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें सेल करना पड़ेगा। अभी देखिए सेबी के रूल्स बिल्कुल चेंज होते जाते हैं। ये थोड़ा सा आप ना लेटेस्ट वाला ही है। आपको पता है सेबी ने कितना परसेंट मार्जिन दे सकता है। मान लीजिए कि आप 20% का 20,000 का आपने पहले से शेयर खरीद रखा है, तो ये हो सकता है कि सेबी 10% और जो पार्टिकुलर जो अकाउंट होल्डर हैं वो 10% और आपको दे देते हैं या 20% दे देंगे, ताकि आप सेल जितना करेंगे, बाई जितना करेंगे, ऑर्डर उतना करेंगे, उस पर कुछ कमीशन उस ब्रोकर हाउस जो होता है उसको भी जाता है। और ब्रोकर हाउस हमारे सेल्स और कमीशन से ही उनके बिजनेस चलते हैं। तो ब्रोकर हमेशा क्या चाहेगा, ब्रोकर हाउस, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें, बाई करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन मिले, वो उनके लिए सही है। लेकिन मैं हमेशा लोगों की एडवाइस देता हूँ कि हमें गैम्बलिंग नहीं करना है, हमें इन्वेस्टिंग करना, और इन्वेस्टिंग के लिए हमें सीखना पड़ेगा, और सीखना पड़ेगा वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे पहले हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर जाके हम रियल वर्ल्ड में अपना हार्ड एंड मनी जो कि बड़ा मुश्किल से हम कमाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और हर साल इस पैसे पे 15 से 20% का रिटर्न का टारगेट रखेंगे। और इसके अलावा जो भी हम काम करते होंगे, जो भी हम वर्क करेंगे, उस पर अपना 100% 10 पोटेंशियल लेंगे, क्योंकि ये पैसा हमारा प्रमोशन करवाएगा, और प्रमोशन ज़्यादा होगा तो हम उस पैसे को ग्रो करवा के एक अच्छा वेल्थ हम भी क्रिएट कर सकते हैं। एक सवाल सारे लोग पूछते हैं कि हमें भी एंटरप्रेन्योर बनना है, हमें भी वो करना है, ये करना है। अरे मेरे भाई, हम सब कुछ सब कोई अगर एंटरप्रेन्योर ही बन जाएगा तो एम्प्लॉय क्या करेंगे, उनका क्या होगा। बोलने का मतलब क्या है, अगर आप एम्प्लॉय भी हैं तो अच्छे पैसे बिल्कुल ही आप जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा स्किल्स है तो ये भी एक अच्छा बिजनेस है। चलते हैं आगे। आप मार्जिन वगैरह के रिक्वायरमेंट वगैरह बिल्कुल देते हैं, बस आपको इतना का ही ध्यान रखना है मार्जिन वगैरह के बारे में। इफेक्टिवली आप देखिए, ये हो गया था सितंबर 2001 से। मार्जिन क्या होता है, इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन मैं फिर से बोल दूं, इसलिए मैंने स्लाइड को आगे कर दिया ताकि मैं जानता हूं कि आप लोग भी मार्जिन में इन्वॉल्व ना हो। मार्जिन एक टाइप का लोन है, और मान लीजिए कि आपने उससे शेयर खरीद लिया और उस शेयर का अगर लॉस हो गया तो आपको उसकी कीमत पूरी लाइफ चुकानी पड़ जाएगी। तो जितना आपके पास पैसा है और ख़ुद का पैसा है वही आप शेयर बाज़ार में लगाएं। आप किसी भी अपने पड़ोसी से, अपने किसी रिलेटिव से या अपने दोस्तों से पैसे लेके शेयर बाज़ार में लगाना और अपने आप पे भरोसा करना है कल पैसे डबल हो जाएंगे, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं कीजिएगा। आपको खुद ट्रांसपेरेंट होना है। जो आपका पैसा आपके नीड के साथ बचते, और जो आपने हेल्थ प्लान या हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म प्लान ले रखा होगा, उसके बाद आपको पैसे को शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना है। पहले मैंडेटरी चीज़ें पहले, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे। ये उनका सेल है जहाँ पे वो कंज्यूमर्स केस वगैरह करते हैं। और क्या सर्विस है डीमैट अकाउंट जब हम खोलते हैं, तो देखिए उसका खुद का एक नंबर होता है। आपको पता है दो डिपॉजिटरी होती है, पता है आपको, एक होता है CDCL, एक होता है NSDL। एक में नंबरिंग होता है, एक में ए वाला होता है। जिसके साथ आप ओपनिंग कराएंगे वो आपको पार्टिकुलर डीमैट अकाउंट देते हैं। कल अगर वो कंपनी जिनसे आपने अकाउंट खुलवाया है कल अगर बंद भी हो जाएगा तो आप इस नंबर से सेबी में आप अपना फंड को सेल और बेच सकते हैं। मतलब कुछ लोग ये भी बोलते होंगे कि कल अगर जीरोधा भाग जाए तो हम क्या करेंगे, कल एंजल ब्रोकिंग भाग जाए तो हम क्या करेंगे। तो उसका आंसर ये है कि आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला है, वो पैसा स्टोर है सेबी के पास, और आप DP अकाउंट से
जैसे आपका सेविंग अकाउंट होता है उस पैसे पे आप क्लेम कर सकते हैं। ये चार्जेज है कि एएमसी चार्ज कितने पे कितना एएमसी खुद चार्ज करती है। उसके बाद होल्डिंग के लिए कुछ अलग पर ईयर चार्ज करती है और ये चार्ज एएमसी का होता है। फिर वैसे ही चार्ज जो इक्विटी के लिए अलग से होता है, देखिए दोनों पे अलग अलग चार्जेज हैं, देख रहे हैं आप। डेट का मतलब होता है जो बॉन्ड वगैरह जो होता है उस पर जो हम चार्जेज लगाते हैं, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड वगैरह होता है उस पर जो चार्जेज लगाते हैं और जो इक्विटी पे जो चार्जेज लगाते हैं, दोनों चार्जेज बिल्कुल अलग अलग है। और डीमेट एक टाइप का अकाउंट नंबर ही आप समझिए, डीमेट अकाउंट नंबर, उसमें जो जो आप शेयर लेंगे वो आपके अकाउंट में ऐड होते जाएगा। जब आपको सेल करना है, कितने पे आपको प्रॉफिट हुआ, वो पैसा आपके करस्पॉन्डिंग जो भी आपने बैंक डिटेल दिया है उसमें डिपॉजिट हो जाएगा। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये देखिए, अगर सपोज मान लीजिए कि कोई क्लाइंट है उसने इन्वेस्ट किया, तो आप उसके नॉमिनी में बिल्कुल उसका नाम डाल दीजिए, आपका पैसा जो है उस अकाउंट में चला जाएगा। ट्रांसमिशन उसमें वो पार्टिसिपेट कर देंगे। प्लेज क्या होता है ना, प्लेज का मतलब होता है कि जैसे एक टाइप का, अगर आपने कोई पहले से कुछ शेयर ले रखे हैं तो उस शेयर पे कितने % वो आपको मार्जिन देते हैं। होल्डिंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं आप, इक्विटी में कितना है, डेट में कितना है, म्यूचुअल फंड में कितना है। तो म्यूचुअल फंड अगर आप सीख रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में जाइए, अगर आप डेट में जाना चाहते हैं तो, अगर इक्विटी में जाएंगे तो इंडेक्स फंड में जाइए, जो टॉप निफ्टी की कंपनियां हैं आपका पैसा उसमें लगेगा, या सेंसेक्स में टॉप 30 वाले में लगेगा। जो भी उनका ग्रोथ होगा तो आपका ग्रोथ भी एवरेज मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर और कंपाउंडिंग आपको मदद करेगा। ये इनका अलग अलग जीमेल अकाउंट नंबर है। आप यहाँ पे बिल्कुल अपने टोल फ्री नंबर है, कुछ भी अगर आपको डाउट्स वगैरह हैं आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं मेन एजेंडा से। प्रेजेंटेशन को मैंने फास्ट इसलिए किया क्योंकि कुछ बातें आपको शेयर करनी थी। आपने सीखा कैसे आप अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स वी हैव डिस्कस, कैसे ओपन करेंगे। लेकिन अब ज़रूरी चीज़ है कि हम उसमें शेयर बाज़ार में एंट्री कैसे करें, क्या बेस्ट प्रोसीजर है। आप देखते होंगे खूब सारे एड्स आते हैं, कुछ चार्ज करते हैं, उसमें कुछ फ्रॉड भी हैं, कुछ जेन्युइन भी हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि आपका पहला स्टेप होना चाहिए कि हमें करना है सेविंग। सेविंग से हमें चलना है इन्वेस्टिंग पे। अब सेविंग अकाउंट में हम पैसे कितने रखेंगे, 6 मंथ का, कुछ आपका 6K का एक्सपेंडिचर होता है पर मंथ का, तो आपके पास 1800 मतलब 1,80,000 तक पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए। फिर उसके बाद करा लेना है हमें हेल्थ पॉलिसी, और फिर हमें कराना है टर्म प्लान अगर आप 20 वाले हैं तो। फिर उससे क्या हो जाएगा, अगर आपने हेल्थ वाला प्लान ले लिया, टर्म प्लान ले लिया, फिर उसके बाद आपको मूव करना है इन्वेस्टिंग के लिए। अब सवाल है कि इन्वेस्टिंग पे मूव क्यों करना है। जो टर्म है इन्फ्लेशन, वो क्या करता है, आपको पैसे की वैल्यू को, वर्थ को कम कर देगा। मतलब मान लीजिए कि आज जितना पेट्रोल 100 रुपये में आप ले पाते थे, उस 100 रुपया में आप 10 साल पहले ज़्यादा पेट्रोल ले पाते थे और आज आप कम ले पाते। मतलब सेम पैसा है लेकिन कैपेसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो हमें अपने पैसे को, जो हमने हार्ड मनी है, ऐसे जगह इन्वेस्ट करना है कि हमारा पैसा मेनी फोल्ड टाइम्स इन्फ्लेशन को बीट करते हुए और हमें वेल्दियर बना दे। उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा स्किल्स, और हम स्किल्स सीखने के लिए स्टॉक्स के बारे में बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए। एक आपको मैं फन फैक्ट बता दूँ, क्या आपको पता है, अगर पता है तो आप कमेंट कीजिएगा, कि इंडिया में केवल 4% ही डीमेट अकाउंट है, बाकी 96% डीमेट अकाउंट लोगों के पास है ही नहीं। लेकिन अगर आप बात करेंगे डेवलप कंट्री में, वहाँ उल्टा है, 96% डीमेट अकाउंट है, 4% के पास है नहीं। और आपको पता है हमारे देश में मेनली जो इन्वेस्टर होते हैं वो फॉरेनर वाले बंदे होते हैं, वो आके हमारे देश में पैसे लगाते हैं और कंपनी का ग्रोथ हम करवाते हैं अपने स्किल से, और वो पार्टनरशिप लेके जाते हैं। तो ये डिफरेंस है। तो मेरा एक ही पर्पस है कि आपको एक स्किल्स देना, आपको मास्टर बनाना, और हम कम से कम नहीं तो 100-150 लाइव क्लासेस
आपके साथ डाल के 100 बैलेंस शीट पढ़ के सिखाना, ABCD की तरह जैसे हम क्लासेस करते हैं वैसे कंप्लीट करा के और आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना और आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना, एक ही पर्पस है। फाइनली एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको एक मैं काम दे रहा हूँ, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको शेयर बाजार गैम्बलिंग ना लगे, उनको लगे कि हाँ अगर आपके पास स्किल्स है, सही माइंडसेट है और आप कंपनी की वैल्यू को, वर्थ को मेजर कर सकते हो अपने स्किल से, तो आप शेयर बाजार में कई गुना पैसा बना सकते हैं। देखिए लोग बोलते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता है, पैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ, आप ऑफेंड बिल्कुल मत होइएगा, क्या आप बिना पैसा का कुछ खरीद सकते हैं क्या? कुछ लोग वो भी बोलेंगे लव क्या क्या, रिलेटिव्स क्या क्या, ये तो पैसे के बिना भी खरीद सकते हैं हैप्पीनेस। आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, लेकिन आपको अगर रियलिटी में जीना भी है ना, तो आपको पता है 19 मार्च 19 जब से लॉकडाउन हुआ था सर 21 से आज की स्थिति इंडिया की देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने लोग बेघर हुए हैं, कितनी डेथ हुई हैं, जिनके पास टर्म इंश्योरेंस नहीं था, लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस में क्या क्या हालत हुआ आपने देखा भी होगा, और आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज भी हो गई होगी इस प्रैक्टिकल से। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आज आप सब बिल्कुल कसम खाइए, प्लीज़ ले लीजिए कि आपको पहले पेपर ट्रेडिंग करना है और हर छोटे छोटे टर्म को पहले आपको सीखना है, और मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पे हूँ, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट्स के साथ, और स्टॉक्स वाले सीरीज और म्यूचुअल फंड वाले सीरीज बिल्कुल देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच।